नमो नमः सभी को। आज हम कक्षा 6 की पुस्तक दीपकम का पंचमय पाठ्य पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है शूरा वयम धीरा वयम। शूरा पराक्रमी, वयम हम सब, धीरा धैर्यवान, वयम हम सब। यहाँ पर वयम का अर्थ भारतीयों से लिया गया है। शूरा पराक्रमी, धीरा धैर्यवान, वयम वयम हम सब। और यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है भारतीयों से। एक कक्षा का चित्र है यहाँ पर। श्रीमन अहम अद्य शूरा वयम धीरा वयम इति गीतम श्रुतवान। यहाँ पर एक विद्यार्थी बोल रहा है, श्रीमन अहम मैं, अद्य आज, शूरा वयम धीरा वयम इति गीतम श्रुतवान मैंने आज शूरा वयम धीरा वयम इस गीत को सुना। अध्यापक बोलते हैं अस्तु, ठीक है, शोभनम बहुत अच्छा। फिर विद्यार्थी बोल रहा है, श्रीमन अहम अपि एतद् गीतम श्रुतवान मैंने भी यही गीत सुना। सुंदरम गीतम अस्ति सुंदर गीत है। अध्यापक छात्रा, छात्रा ये बहुवचन में शब्द है। छात्र है, छात्रौ, छात्रा। सभी छात्रों को संबोधित करते हुए शिक्षक बोल रहे हैं, छात्रा शूरा वयम धीरा वयम पराक्रमी हम, धैर्यवान हम। अत्र वयम इति शब्द है केशाम कृते प्रयुक्त है। वयम यहाँ, अत्र यहाँ, वयम इति यह शब्द केशाम किस लिए प्रयुक्त हुआ है। केशाम कृते किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। वयम शब्द है भारतीयानां कृते अस्ति इति चिंतयामि। ये जो वयम शब्द है ये भारतीयों के लिए प्रयोग हुआ है, ऐसा सोचती हूँ। श्रीमन दूसरा बोलता है, श्रीमन वयम भारतीय शूरा वीरा च। इसमें श्रीमन हम सब भारतीय पराक्रमी और वीर हैं। अध्यापक कह रहे हैं, सत्यम वयम भारतीय हम सब भारतीय, शूरा वीरा च पराक्रमी और वीर हैं। एतत् एव सस्वरम मिलित्वा गायामि, इसलिए ही स्वर के साथ मिलकर गाते हैं। अब हम इस गीत को देखते हैं। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम। पराक्रमी हम, धैर्यवान हम, वीर हम, सुतराम अत्यधिक रूप से। यहाँ पर वयम का प्रयोग भारतीयों के लिए किया गया है। गुणशालिनो गुणवान, बलशालिनो बलवान, जयगामिनो विजय की इच्छा वाले, मतलब विजय चाहने वाले, नितराम अत्यधिक रूप से। शूरा वयम धीरा वयम। दृढ़ मानसा गत लालसा प्रिय साहसा सततम। दृढ़ मानसा दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, गत लालसा लालच रहित, प्रिय साहसा साहसी, सततम नित्य मतलब आवश्यक रूप से। जन सेवका लोगों की सेवा करने वाले, अति भावुका अत्यधिक भावुक, शुभ चिंतका शुभ चाहने वाले, नियतम नियतम निश्चित रूप से है। हम दृढ़ शक्ति वाले, लालच रहित, अत्यधिक साहसी, लोगों की सेवा करने वाले, अत्यधिक भावुक, शुभ चाहने वाले, निश्चित रूप से हैं। धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदय। धन की कामना, सुख की चाह, धन की कामना और सुख की चाह नहीं, वंचना कपट भी हृदय में। हमारे हृदय में ना तो धन की कामना, ना सुख की चाह, और न ही किसी प्रकार का कपट है या धोखा है या छल है। ऊर्जस्वला ऊर्जावान, वर्चस्वला तेजस्वी, ऊर्जावान मतलब फुर्तीले, वर्चस्वला तेजस्वी, अति निश्चला दृढ़ निर्णय वाले, विजय चाहने वाले। शूरा वयम हम सब क्या है, फुर्तीले हैं, तेजस्वी हैं, दृढ़ निर्णय वाले, विजय चाहने वाले हैं। गत भीतियों धृत नीतियों दृढ़ शक्तियों निखिला।
गत भीतियों, जिनमें किसी प्रकार का डर नहीं है। भय रहित, धृत नीतियों, नीतिमान, दृढ़ शक्तियों, शक्तिमान, निखिला, संपूर्ण रूप से। हम भय रहित है, नीतिमान है, शक्तिमान है, संपूर्ण रूप से। यामो, यामो अर्थात जाना जाते हैं। वयम हम सब, सम्रांगणम, सम्रांगणम युद्ध के क्षेत्र में। विजयार्थिनो, विजयार्थिनो विजय चाहने वाले, बाला बालक अर्थात भारतीय। हम युद्ध के क्षेत्र में विजय चाहने वाले बालक जाते हैं। जगदीश है, परमेश है, सकलेश है भगवन, जय मंगलम परमोज्वलम, नो देहि परमात्मन। जगदीश है जगत के ईश, हे परमेश, हे सकलेश सभी के ईश, हे भगवन। जय मंगल, मंगल को चाहने वाले, परम उज्जवल, जिनका तेज बहुत परम उज्जवल है, जिनका तेज परम उज्जवल है। सकलेश सभी के ईश। नो नो देहि परमात्मन, नो मतलब हमें, न होता है हमें, देहि दीजिए, परमात्मन हमें मंगल दीजिए और परम उज्जवल प्रदान कीजिए। शूरावयम, धीरावयम। अभी हम यहाँ पर शब्दार्थों को जानेंगे। नित्यराम, नित्यराम अत्यधिक रूप से, और सुतराम का अर्थ भी है अत्यधिक रूप से। दृढ़ मानसा, दृढ़ मन वाले। गत लालसा, लालच रहित। प्रिय साहसा, साहसी। नियतम निश्चित। ऊर्जस्वला, फुर्तीले। वर्चस्वला, तेजस्वी। अति निश्चला, दृढ़ निर्णय वाले। शूरा, पराक्रमी। गत भीतिय, भय रहित। धृत नीतिय, नीतिमान। दृढ़ शक्तिय, शक्तिमान। निखिला, संपूर्ण। या में जाते हैं या जाती हैं। सम्रांगणम, युद्ध के मैदान में। विजयार्थी ने, विजय चाहने वाले। सकलेश, सभी के ईश। परमोज्वलम, परम उज्जवल। न असमान, हमें। देहि, यच, दीजिए। गीतस्य भावार्थ है, गीत का भावार्थ देखते हैं। वयम सर्वे भारतीया शूरा वीरा धैर्यशालिन च, इसमें हम सब भारतीय पराक्रमी हैं, वीर हैं और धैर्यशाली हैं। सर्वे गुणशाली ने, बलशाली ने, विजेतार है च, इसमें सभी गुणशाली हैं, बलशाली हैं और विजय चाहने वाले हैं। वयम दृढ़ संकल्प युक्ता, लोभ रहिता, साहस युक्ता च, इसमें हम सब दृढ़ संकल्प युक्त, लालच से रहित और साहस से युक्त है। वयम सर्वे भारतवासी ने उत्तम भावेन जनानाम सेवाम सर्वेशाम शुभ चिंतनम च कुर्मे, हम सब भारतवासी उत्तम भाव से लोगों की सेवा, सभी का शुभ चाहने वाले हैं। अस्माकम हृदय, हमारे हृदय में। धनस्य अधिक कामना, सुखस्य विषय वासना, कपट भावना च न सन्ति, हमारे हृदय में धन की अधिक कामना, सुख की विषय वासना और कपट की भावना नहीं है। तेजो युक्ता वयम भारतीया ऊर्जा पूर्वकम दृढ़तया च कार्यम कुर्मः, तेजो युक्त हम भारतीय ऊर्जा पूर्वक मतलब फुर्तीले स्वभाव से, दृढ़तया दृढ़ निश्चय से कार्य कुर्मः करते हैं। वयम भारतीयाः निर्भया दृढ़ शक्तिया च युक्ता युद्ध क्षेत्रे सर्वदा नीति पूर्वकम विजयम इच्छा में, हम भारतीय निर्भय और दृढ़ शक्ति से युक्त युद्ध के क्षेत्र में हमेशा नीति पूर्वक विजय की इच्छा करते हैं। अतः इयम प्रार्थना अस्ति, इसलिए यह प्रार्थना है कि हे संसारस्य स्वामी, हे संसार के स्वामी, हे परमेश, हे सकलेश, हे भगवान, भवान अस्माकं कृते सर्वेषु कार्येषु उज्ज्वलम शुभम च विजयम प्रयच्छतु इति, आप अस्माकं हमें, हमारे लिए, सर्वेषु कार्येषु सभी कार्यों में, उज्जवल और शुभ विजय प्राप्त करें, प्रदान करें। अवधेयांश जानना चाहिए, इसको भी हम जानते हैं। रामय सह
सीता देवालय पीतय बलशालिनः इति एतानि पदानि नाम पदानि सन्ति। ये जो पद है राम है, सह, सीता, देवालय, पीतय, बलशालिनः इति, ये सब पद नाम पद हैं। राम इति पदस्य मूलम अस्ति राम। राम है इस पद का मूल है राम। नाम पदस्य मूल रूपम, नाम पद का मूल रूप प्रातिपदिकम इति कथ्यते। और जो ये मूल रूप नाम है राम, इसको हम बोलते हैं प्रातिपदिकम। अधः विद्यमाने कोष्ठके प्रातिपदिकस्य प्रथमा विभक्ते रूपाणि पठन्तु। नीचे दिए गए कोष्ठक में प्रातिपदिक के प्रथमा विभक्ति के रूप को पढ़ें। जो राम है पद है, इसका मूल रूप है राम और इस मूल रूप को कहते हैं प्रातिपदिकम। अब इस प्रातिपदिक के हम प्रथमा विभक्ति के रूप को पढ़ते हैं। तद, तद होता है वह, और वह का तीनों वचनों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में, तीनों लिंगों में रूप देखते हैं। पुल्लिंग में सह तौ ते, स्त्रीलिंग में बोलते हैं सा ते ताह, नपुंसक लिंग में तत् ते तानि। उसी तरह एतद, एतद यह, पुल्लिंग में एष एतौ एते, एषा एते एता, नपुंसक लिंग में एतत् एते एतानि। अस्मद्, अस्मद् का तीनों लिंगों में समान रूप से चलते हैं। अहम, आवाम, वयम प्रथमा विभक्ति के रूप हैं ये। युष्मद् के भी तीनों लिंगों में समान रूप से चलते हैं। त्वम, युवाम, यूयम। वयम अभ्यासम कुर्मः, अब हम इसका अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, एतत् संपूर्णं गीतं सस्वरं गायन्तु लिखन्तु कंठस्थं च कुर्वन्तु। इस संपूर्ण गीत को सस्वर गाइए, लिखिए और कंठस्थ कीजिए। इस गीत को सस्वर गाते हैं। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरा, गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरा। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरा, दृढमानसा गतलालसा प्रिय साहसा सततम्, जनसेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम्। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरा, धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदये, ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजये। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरा, गतभीतयो धृतनीतयो दृढशक्तियो निखिला, यामो वयं समराङ्गणं विजयार्थिनो बाला। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरा, जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन्, जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन्। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं मित्रा। प्रश्न 2, पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखें। क, शूरा के, शूरा पराक्रमी, के पराक्रमी कौन थे? तो शूरा वयम, का उत्तर होगा वयम। वयम कीदृश मानसा इसमें, वयम दृढ़ मानसा इसमें, तो इसका उत्तर होगा दृढ़ मानसा। एक पद में उत्तर देना है हमें। वयम कीदृश चिंतका इसमें, तो वयम शुभ चिंतका इसमें, शुभ चिंतका।
वयम कुत्र इसमें वयम विजये, अति निश्चला इसमें विजये। वयम विजयार्थिने कुत्र यामः, हम विजय के लिए कहाँ जाते हैं? वयम विजयार्थिने समरांगणम, समरांगणम यामः। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए पदों के वचन का परिवर्तन करें। शूरावयम, शूरावयम बहुवचन में है, इसका एक वचन होगा शूरे अहम। वीरावयम, वीरावयम का एक वचन होगा वीरः अहम। बलशालिने, बलशालिने बलशाली। जयगामिने, जयगामिने जयगामी। दृढ़मानसा, दृढ़मानसा दृढ़मानसः। प्रिय साहसा, प्रिय साहस है। अति भावुका, अति भावुका अति भावुक है। शुभ चिंतका, शुभ चिंतक है। धन कामना, धन कामना। वंचना, वंचना। वर्चस्वला, वर्चस्वल है। अति निश्चला, अति निश्चल है। प्रश्न 4, क स्तंभेन सह ख स्तंभस्य उचितं मेलनं कृत्वा रिक्तस्थाने लिखन्तु। क स्तंभ का ख स्तंभ के साथ उचित मेल करके रिक्त स्थान में लिखे। गतभीतियो धृतनीतियो दृढ़ शक्तियो निखिला। यामो वयम समरांगणम, विजयार्थिनो बाला। यामो वयम समरांगणम, विजयार्थिनो बाला। जगदीश हे, जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन। जय मंगलम, परमोज्वलम, नो देहि परमात्मन। जनसेवका, अति भावुका, शुभ चिंतका, नियतम। शुभ चिंतका, नियतम। ऊर्जस्वला, वर्चस्वला, अति निश्चला, विजयी। ऊर्जस्वला, वर्चस्वला, अति निश्चला, विजये। शूर है, शूर एक वचन जिसका बहुवचन हुआ शूरा। धीर है एक वचन जिसका बहुवचन हुआ धीरहा। वीरहा बहुवचन जिसका एक वचन हुआ वीर है। जन सेवक है एक वचन जिसका बहुवचन हुआ जन सेवका। धन कामना, धन कामना
बहुवचन जिसका एक वचन हुआ धन कामनः। धन कामना। निखिलः, निखिलः जिसका बहुवचन हुआ निखिलाः। बालः, बालः जिसका एक वचन हुआ बालः। प्रश्न 6 उदाहरणं दृष्ट्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परं संयोज्य वाक्यानि रचयन्तु। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों को आपस में मिलाकर वाक्य की रचना करें। छात्र है पठति, छात्र एक वचन में है जिसलिए एक वचन की क्रिया पठति का प्रयोग हुआ है। छात्रौ, छात्रो द्विवचन में है, इसके साथ होगा छात्रौ पठतः, द्विवचन की क्रिया छात्रौ पठतः। छात्राः बहुवचन है जिसके साथ बहुवचन की क्रिया पठन्ति, छात्राः पठन्ति। अहम, अहम पठामि, अहम उत्तम पुरुष एक वचन, अहम पठामि। आवाम पठावः, आवाम पठावः। वयम पठामः, वयम पठामः। त्वम पठसि, त्वम पठसि। युवाम पठः, युवाम पठः। प्रश्न 7 कोष्टकात् उचितं पदं स्वीकृत्य रिक्तस्थाने लिखन्तु। कोष्टक में जो पद दिए गए हैं उनको रिक्त स्थान में लिखना है। तद स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, तद स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है सा। अस्मत् प्रथमा विभक्ति एक वचन, अस्मत् का प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है अहम। युष्मत् प्रथमा विभक्ति द्विवचन, युष्मत् का प्रथमा विभक्ति द्विवचन में होता है युवाम। तद पुल्लिंगम प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तद पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन होता है से तौ ते, बहुवचन होता है ते। एतत् नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, एतद, एतद का नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में होता है एतानी, एतानी। एतानी। एतद स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, एतद का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है रूप स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में होता है एषा, एक वचन में एषा। तद स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तद का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में आएगा ते, तद का। सा ते ताः। प्रश्न 8 उदाहरणम अनुसृत्य उचितेन पदेन रिक्तस्थानं पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार उचित पद को रिक्त स्थान में लिखिए। नायिका नृत्यति, नायिका नृत्य करती है। बालकै, लिख धातु का बालकै एक वचन है तो यहाँ पर आएगा बालकै लिखती। छात्रौ, छात्रै छात्रौ द्विवचन में, द्विवचन में छात्रौ क्रीडतः, क्रीडतः। अहम, अहम के साथ अहम गच्छामि। कवि, कवि के साथ एक वचन में पश्यति। महिला बहुवचन वदन्ति। देवाः बहुवचन आगच्छन्ति।
फलानी बहुवचन तो पतंती, अगर एक वचन होता तो पतती, पर फलानी बहुवचन है इसलिए पतंती। रहीन्य बहुवचन, बहुवचन की क्रिया आएगी उपविशन्ति। योग्यता विस्तर है, गीतस्य रचनाकार है, गीत के रचनाकार। अस्य गीतस्य रचनाकार है श्रीधर है, भास्कर है, वर्णेकर है, अस्ति। इस गीत के रचनाकार श्रीधर, भास्कर, वर्णेकर हैं। एषः सुप्रसिद्ध आधुनिक कवि अस्ति, यह सुप्रसिद्ध आधुनिक कवि हैं। वर्णेकर महोदयस्य जन्म महाराष्ट्र राज्ये नागपुर नगरे अभवत्। वर्णेकर महोदय का जन्म महाराष्ट्र राज्य के नागपुर नगर में हुआ था। एषः अनेकानि काव्यानि नाटकानि गीतानि च रचितवान्। इन्होंने अनेक काव्य, नाटक और गीतों की रचना की। वर्णेकर महोदय राष्ट्रपति पुरस्कारेण अपि सम्मानित अस्ति। वर्णेकर महोदय राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। प्रश्न 2, अधोलिखितानि शब्द रूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। ये शब्द हैं, इनका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को पढ़ते हैं। शूर, शूर शब्द है, इसका एक वचन शूर है, शूरौ, शूरहा। बाल, एक वचन बाल है, द्विवचन बालौ और बहुवचन बालहा। धीर, धीर है, धीरौ, धीरहा। जनसेवक, जनसेवक है, जनसेवकौ, जनसेवका। शुभ चिंतक है, शुभ चिंतकौ, शुभ चिंतकः। निखिल है, निखिलौ, निखिलः। कामना, कामना, कामने, कामनः। वासना, वासना, वासने, वासनः। वंचना, वंचना, वंचने, वंचनः। प्रश्न 3, महापुरुषाणां राष्ट्रीय नायकानां च चित्राणि अधः सन्ति। महापुरुष और राष्ट्रीय नायकों के चित्र नीचे हैं। एते शूरा, वीरा, धीरा च आसन। ये सब शूर, वीर और धीर है। गीते लिखितान् सर्वान् भावान् एतेषां महापुरुषाणां जीवने वयं पश्यामः। गीत में लिखे सभी भावों को हम इन महापुरुषों के जीवन में देखते हैं। तो ये कुछ महापुरुषों के चित्र हैं। शंकराचार्य, शिवाजी महाराज, स्वामी दयानंद सरस्वती, मदन मोहन मालवीय, रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, सुभाष चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम है। प्रश्न 4, एतत् स्तोत्रम ध्यानेन पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। इस स्त्रोत को ध्यान पूर्वक पढ़ें, अवगच्छन्तु देखें और स्मरण करें। भारतवर्षस्य केषाचन धीराणां वीराणां कासाचन वीरांगनानां च नामोल्लेख्य अधो दत्तेषु श्लोकेषु अस्ति। भारत में के कुछ धीर वीर, कुछ वीरांगनाओं के नाम अधोलिखित श्लोक में है। एतान श्लोकान सस्वरम गायन्तु स्मरन्तु च। इस श्लोक को सस्वर गाएं और स्मरण करें। अरुंधत्यन सुया च सावित्री जानकी सती द्रौपदी कर्णगी गार्गी मीरा दुर्गावती तथा लक्ष्मी अहिल्या चन्नम्मा रुद्र माँ अम्बा सुविक्रमा निवेदिता शारदा च प्रणम्या मातृदेवता। अगस्त्य कंबुकौंडिन्यो राजेंद्र चोल वंशजय अशोके पुष्यमित्रश्च खारवेलय सुनीतिमान। रामकृष्णो दयानंदो रवींद्रो राममोहने रामतीर्थो अरविंदश विवेकानंद उद्देश्य। परियोजना कार्यम् अधः प्रदत्तेषु महापुरुषेषु एकस्य लघु जीवन वृत्तम लिखन्तु। दिए गए महापुरुषों में से एक का लघु जीवन वृत्त लिखिए। स्वामी विवेकानंद, शिवाजी, राणा प्रताप है। यहाँ पर 3 महापुरुषों के नाम दिए गए हैं, स्वामी विवेकानंद, शिवाजी, राणा प्रताप। इनमें से किसी एक का लघु जीवन वृत्त लिखें। अस्मिन् पाठे प्रयुक्तानां प्रथमा विभक्ते बहुवचनान्त पदानां संग्रहणं कुर्वन्तु। इस पाठ में प्रयोग किए गए प्रथमा विभक्ति के बहुवचनांत पदों का संग्रहण करें। 10 शब्दानां वाक्ये प्रयोगम अपि कुर्वन्तु। 10 शब्दों का वाक्य में प्रयोग भी करें। अन्यत् संस्कृत देशभक्ति गीतम अन्विष्य तस्य सामूहिकम वाचनम कुर्वन्तु। किसी अन्य संस्कृत देशभक्ति गीत का सामूहिक वाचन करें। तो ये था कक्षा 6 दीपकम का पाठ 5 धूरा शूरावयम धीरावयम। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।